नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बुरे हाल ब्राजील के हैं। यहाँ बुधवार को 90,830 नए केस रिकॉर्ड किए गए। यह देश में एक दिन में मिले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए, 17,793 ठीक हुए और 171 की मौत हो गई। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीज मतलब एक्टिव केस का आंकड़ा 2,49,197 हो गया। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में 17,862 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नए संक्रमितों का आंकड़ा 5 दिसंबर के बाद यानी 101 दिन में सबसे अधिक है। 5 दिसंबर को 36,010 केस आए थे। इसके बाद इनमें गिरावट आती गई। मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी गंवाने के बावजूद परमवीर सिंह की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। सूत्रों की माने तो एंटीलिया केस में जांच करने वाली NIA की टीम जल्द उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मांगी गई है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वजह की सीधी रिपोर्टिंग परमवीर सिंह को थी। जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो बरामदगी के बाद सचिन वजह के हाथ में इसकी जाँच सौंपने वाले भी परमवीर सिंह ही थे। परमवीर सिंह को फिलहाल होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तरी 24 परगना के जगदल में बुधवार देर रात कई जगहों पर क्रूड बम से हमला किया गया। जहां ये हमला हुआ वो जगह भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर से ज्यादा दूर नहीं है। भाजपा इस हमले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि करीब 15 स्थानों पर बम फेंके गए और पुलिस द्वारा लगाए गए CCTV कैमरों को भी तोड़ दिया गया। इसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इस बीच ACP AP चौधरी ने बताया कि इस हमले में एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सिसवा फार्म हाउस में शाम 4:20 पर चाय पर शुरू हुई चर्चा करीब 50 मिनट में खत्म हो गई। इस दौरान खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक बेनतीजा रही। हालांकि दोनों की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि कैप्टन और सिद्धू की मुलाकात में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका है। वही सूत्रों का अब भी कहना है कि उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसलिए कैप्टन ने उनके लिए विकल्प के द्वार खुले रखे हैं। इधर नवजोत ने कहा कि उन्हें मीटिंग से अब भी कोई खास उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। वे पेरुलिया में रैली को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में ही की। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही हैं कि इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल की दुर्नीति का सजा लोग उन्हें देकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। दीदी यह सब करते रहिए, हर तरफ से खेलते रहिए, लेकिन यह मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याद बहुत तेज होती है। उसे याद है कि आपने गाड़ी से उतरकर कितने लोगों को डांटा फटकारा था। भगवान श्री राम और रामायण पर शोध करने के लिए अवध यूनिवर्सिटी में स्थापित श्री राम शोध पीठ में प्रभु राम से जुड़े प्राचीन ग्रंथों, विभिन्न भाषाओं की रामायण पांडुलिपियों का डाक संग्रह पुस्तकालय में कर रहा है। श्री राम शोध पीठ में शोधार्थी छात्र भगवान श्री राम पर शोध कर PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में पर्यटन विकास के साथ साथ भगवान श्री राम पर शोध कार्य को भी लेकर कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा शहर में थे। एक कार्यकर्ता के आवास से बाहर आते ही पत्रकारों ने अपने सवाल पूछना शुरू किया। इस दौरान मजाकिया लहजे में अखिलेश ने कहा कि धक्का तुम दोगे और इल्जाम हम पर लगेगा। आगे ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है, यदि आप भी सच दिखाएंगे तो आप भी ठोके जाओगे। दरअसल अखिलेश यादव का इशारा मुरादाबाद में दर्ज मामले की तरफ था। बीते दिनों मुरादाबाद में पत्रकारों से धक्का मुक्की हुई थी। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश की मौजूदगी में पत्रकारों की पिटाई भी की थी। इसके बाद अखिलेश समेत 20 लोगों पर FIR दर्ज हुआ था। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 18वें दिन की शुरुआत ही हंगामे से हुई। किसान बिल के विरोध में वाम दल के विधायकों का विरोध जारी है। विधानसभा में विधायक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू हो गई। इधर राजद विधायकों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर विरोध तेज कर दिया है। GST के दायरे में लाने की राजद ने मांग की है। सभी विधायक इसको लेकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
सदन में फसल क्षति के आकलन के लिए मौसम आधारित संयंत्र लगाने में गड़बड़ी का मामला उठाया गया है। राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने सदन में ये मामला उठाया है। वाम दल बेल में पहुंचे, साथ में कांग्रेस के भी विधायक हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी और अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखने की घटना में बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को नौकरी में वापस लेने के लिए फोन किया था। फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुंबई में एंटीलिया के सामने जिलेटिन स्टिक से भरी एक कार पाई गई। उसके बाद जो घटनाएं घटी वो आप सभी के सामने है। जिस प्रकार से पुलिस महकमे से इस प्रकार की गाड़ी प्लांट की जाती है और उसके बाद की घटनाओं में इसमें सबसे बड़ी कड़ी मनसुख हिरन का जिस प्रकार से खून किया जाता है, ये सभी चीजें मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर रक्षा करने वाले इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाएं, तो सुरक्षा कौन करेगा, ये सवाल है। 4 दिनों तक बैंक बंद रहने के बाद बुधवार को बैंकों में कामकाज शुरू हुआ। बैंक खुलते ही ग्राहकों की भीड़ बैंक में उमड़ पड़ी। खाली पड़े एटीएम में कुछ बैंकों द्वारा कैश डाले गए, तो कुछ बैंक कैश की कमी के चलते कैश नहीं डाल सके। बुधवार को बैंक खुलते ही बैंकों में ग्राहकों की लंबी कतार दिखाई दी। साथ ही बैंकों में भीड़ बढ़ने के कारण शारीरिक दूरी के नियम भी टूटते हुए दिखाई दिए। बैंक पहुंचे कई ग्राहकों ने तो न तो मास्क लगाया और न ही शारीरिक दूरी का पालन कर रहे थे। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इस प्रकार की अनदेखी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।